वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? बल्कि आज का एपिसोड जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि भैया मौसम बिगड़ने वाला है। यस फ्रेंड्स, यू गेस्ड इट राइट। आज हम स्पाई यूनिवर्स के बारे में बात करने वाले हैं एंड वी आर गोना हियर इट राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी कि यश राज फिल्म्स के जो सीईओ है उनका एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने स्पाई यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो शेयर की है। इतना ही नहीं, यशराज का जो फ्यूचरिस्टिक विजन है, यानी कि अब वो 500 करोड़ का बजट उन्होंने रखा है केवल वेब सीरीज के लिए। यस फ्रेंड्स, सिर्फ वेब सीरीज के लिए उन्होंने 500 करोड़ का बजट रखा है एंड स्पाई यूनिवर्स को लेके वो कितना सीरियस है, सारी सारी चीजें आज के एपिसोड में चल शुरू करते हैं। सो गाइस, 2022 जो था यशराज फिल्म्स के लिए आसान नहीं था। उनकी बहुत सारी फिल्में जो आई, चाहे वो सम्राट पृथ्वीराज हो, चाहे वो जयेश भाई जोरदार हो, शमशेरा हो, वो सारी की सारी फिल्में जो है बॉक्स ऑफिस पे औंधे मुंह गिरी एंड उसमें से एक भी फिल्म नहीं चली। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बंटी बबली द्वितीय जो थी वो भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं कर पाई। इसलिए गाइस, सारी की सारी उम्मीदें जो थी यहाँ पर यशराज फिल्म्स की वो थी नारायण शाहरुख खान की फिल्म पठान एंड सलमान खान की टाइगर 3 से। इससे पहले भी उनकी संदीप सिंह की फरार आई थी, जो एक अच्छी फिल्म थी, फिर भी वो बॉक्स ऑफिस पर इतना कमाल नहीं कर पाई। तो गाइस, आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं यशराज फिल्म्स के सीईओ यानी कि मिस्टर अक्षय विद्वानी के बारे में। देखिए गाइस, अक्षय विद्वानी इज ओनली द सेकंड सीईओ ऑफ द ग्रुप इन द लास्ट 50 इयर्स। यस फ्रेंड्स, पिछले 50 सालों में वायरस 50 का में जो लोगो देखा है, तो ही इज द सेकंड सीईओ, यानी कि बस दूसरा सीईओ है यशराज फिल्म्स का। आदित्य चोपड़ा के बहुत ही खास है, चेयरमैन ऑफ वायरफ यानी कि आदित्य चोपड़ा जी, उनके बहुत ही खास है ये। एंड आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं अबाउट बैलेंसिंग क्रिएटिविटी, बिजनेस एंड व्हाई द स्टूडियो डज नॉट वांट टू शेयर द आईपीज, यानी कि उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड 500 करोड़ रुपया जो उन्होंने असाइड में रखा है फॉर द वेब सीरीज। उन्होंने लिखा है यहाँ पर, हम स्टोरी टेलर्स हैं एंड हम यहाँ पर पिछले 5 डेकेड से अपनी कहानियां जो है ऑडियंस को बताते आए हैं। हमारे लिए नंबर गेम नहीं है। पैंडेमिक के बाद हमने ये सबसे बड़ी चीज जो है वो सीखी है कि यहाँ पर हमें कितनी फिल्में बना रहे हैं वो जरूरी नहीं है, बट किस तरह की फिल्में आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमने 2022 में बहुत सफर किया, हमारे लिए एक टफ पीरियड था। जितनी भी फिल्में जो बनकर तैयार थी उस समय वो प्री पैंडेमिक ऑडियंसेस की जो टेस्ट थी उनके अनुसार थी। दैट चेंज, थिंग्स इवॉल्व रैपिडली, इसीलिए वो फिल्म जो है वो नहीं चली। बहुत कम लोग हैं जो ये स्वीकार करते हैं कि हमने खराब फिल्म बनाई है एंड हमारी फिल्में पैंडेमिक के बाद ऑडियंसेस के टेस्ट को सूट नहीं हुई है। अपनी गलतियां कबूल करना ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ऑडियंस का टेस्ट था वो यहाँ पर इवॉल्व हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पर वी आर गोइंग अहेड विद द स्पाई यूनिवर्स। तो ये पार्ट जो है काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। अ यूनिवर्स, इंटरकनेक्टेड फिल्म्स जिनके प्लॉट्स जो है विल क्रॉस ओवर इंक्लूडिंग द एग्जिस्टिंग एंड द अपकमिंग इंस्टॉलमेंट्स ऑफ पठान, टाइगर एंड वॉर। यानी कि अभी फिलहाल ये तीनों जो यूनिवर्स है, यानी कि पठान का, टाइगर का, वॉर का, ये आपस में इंटरकनेक्ट तो होंगे, लेकिन इनके आने वाले इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि टाइगर का आने वाला इंस्टॉलमेंट टाइगर 3, वॉर का अगला इंस्टॉलमेंट वॉर 2 एंड पठान 2, ये सारे के सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होने वाली है। यही हमारा सबसे बड़ा फोकस होने वाला है। फ्रेंचाइजी फिल्म्स विल टेक अप द मेजर पोर्शन ऑफ अ थिएट्रिकल स्लेट। यशराज ने दिमाग बना लिया है कि जो फ्रेंचाइजीज है यही हमारा थिएट्रिकल स्लेट होने वाला है। वी आर गोइंग टू लुक, इसके अलावा भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्टोरीज जो कि थिएट्रिकल एनवायरनमेंट कमांड करें। आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण हो गया है ये डिसाइड करना कि कौन सी फिल्म थिएटर के लायक है, कौन सी फिल्म थिएटर के लायक नहीं है। वी हैव ओनली अनाउंस टाइगर 3 फॉर नाउ। तो अभी फिलहाल नाम के लिए वायरफ के पास सिर्फ टाइगर 3 है, लेकिन उनकी बहुत सारी फिल्म है जो कि प्लानिंग स्टेजेस पे है, चाहे वो टाइगर वर्सेस पठान हो, चाहे वो वॉर 2 हो, उनके बारे में उन्होंने नहीं बताया है। उन्होंने कहा है बट वी आर गेटिंग रेडी टू लॉक अ स्लेट फॉर द कमिंग ईयर्स। अभी आप सभी लोगों को पता है, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। 2018 से जब से ठग ऑफ हिंदुस्तान फ्लोर्स पर थी, जो सितंबर का डेट है, आई थिंक 27 सितंबर का डेट है, यश चोपड़ा जी का जन्मदिन है, उस दिन वायरफ फेमस है अपनी सारी की सारी अनाउंसमेंट्स करने के लिए। तो लेट्स सी
इस साल सितंबर के महीने में क्या आता है, क्योंकि उन्होंने कहा है वी आर गेटिंग रेडी टू लॉक अ स्लेट फॉर द अपकमिंग ईयर्स। ध्यान से सुनो, वी विल मेक अनाउंसमेंट्स इन द ड्यू कोर्स, यानी कि खुद स्वयं यशराज जो अनाउंसमेंट करेगा। आई थिंक अगला जो बड़ा अनाउंसमेंट होगा वायरफ की तरफ से वो ऋतिक रोशन की वॉर 2 होने वाली है। तो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा एंड बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है कि जिम का जो किरदार है, यानी कि जॉन अब्राहम का जो किरदार है पठान में से, उसको किस तरह से वापस लाया जाए, या तो उसका प्रीक्वल बनाकर या तो फिर उसकी आगे की कहानी, शायद वो मरा नहीं हो वो बताकर दे आर अंडरगोइंग सेवरल चेंजेस विद द कैरेक्टर ऑफ जिम। उन्होंने कहा है द स्पाई यूनिवर्स इज गोइंग टू बिकम अ लार्जर पार्ट ऑफ आवर स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर उनको पूछा गया कि ग्लोबल ट्रेंड को मद्देनजर देखते हुए क्या आपने डिसीजंस लिए हैं। उन्होंने कहा कि यस, ऑडियंसेस आर कमिंग टू थिएटर एंड रिवॉर्डिंग अस। ऑडियंस सिनेमा आ रही है, हमको 1050 करोड़ रुपए कमा कर दे रही है एंड यहाँ पर हम उनको ऐसे एक्सपीरियंसेस देना चाहते हैं जो उन्होंने कभी पहले नहीं देखा। आपने पठान देखी, कितने सारे सीन्स थे। आई मीन वो जेट पैक वाला सूट मैं हर रात बैठ के स्लो करके देख रहा हूँ, क्या सीन्स लिए सिद्धार्थ आनंद ने। वो सन के पीछे वाला सीन, वो घर, वो लकड़ी का घर टूटता हुआ, क्या एक एक सीन निकाला है, माइंड ब्लोइंग। मेकिंग बिग फिल्म्स इज नॉट इजी। उन्होंने कहा बड़ी फिल्म बनाना आसान नहीं है। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू पुट इन एंड हाउ यू स्पेंड एंड प्लान इट। सबसे इंपॉर्टेंट है कैसे उसको प्लान करके स्पेंड करते हो। यहाँ पर उन्होंने ये भी लिखा है ग्लोबली ऑल्सो फ्रेंचाइजी एंड यूनिवर्स आर द की बज़वर्ड्स। सिर्फ बॉलीवुड में नहीं पर पूरे विश्व भर में भी यूनिवर्स एंड फ्रेंचाइजी फिल्म्स जो है वही यहाँ पर अभी फिलहाल राज कर रही है, इसीलिए ये हमारा सबसे बड़ा फोकस होने वाला है। तो गाइस उनके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में बात की अबाउट स्मॉल फिल्म्स, अबाउट मीडियम बजट फिल्म्स, किस तरह 2022 के बाद अब यहाँ पर कोविड के लिए फिल्में बनाई गई थी, ऑडियंस का टेस्ट जो है बदल चुका है। उन्होंने कहा कि यशराज हर साल 3 से 4 फिल्में बनाता है, नंबर गेम नहीं है हमारे लिए ये। हमने अभी तक 2024 के लिए कुछ भी अनाउंस नहीं किया है, तो अभी 2022 और 2023 ऑब्वियसली हमारी एक ही फिल्म है बची अभी, टाइगर 3। उसके बाद की स्ट्रैटेजी वी मस्ट पुट आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ अ फिल्म एंड आवर ऑडियंसेस डिमांड एंड एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अस। ऑडियंसेस जो है हॉलीवुड बहुत सारा कंटेंट जो है वो कंज्यूम कर रही है एंड गेट सर्टन टेक्निकल एस्पेक्ट्स जैसे वीएफएक्स, एक्शन डिजाइन, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपने एक्शन देखा होगा, पठान तो बहुत मशहूर हो गया एक्शन की वजह से, हमने बहुत डिस्कस किया। टाइगर 3 के स्टंट्स के बारे में बहुत डिस्कस किया। इन लोग ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के टाइम से ही ऐसे ऐसे आर्टिस्ट लाते थे इंडिया में। पूरे कोविड में इन लोग ने आर्टिस्ट को यहाँ पे ला कर रखा, बाकायदा उनका खर्चा यहाँ पर देखा एंड सही सलामत जब लॉकडाउन जो तो उनको वापस घर भेजा, उनको बुलाया। इतना अच्छा ख्याल रखा था यशराज फिल्म्स ने इन सारे के सारे आर्टिस्ट का, वो वाकई में काबिल तारीफ है। एंड यशराज इज पायनियर। 2004 में धूम जैसी फिल्म में इंडिया में बनाने की कौन सोच सकता था यार। वो जो हायाबुसा आई थी हम लोग के लिए एक अजूबा थी। तो वायरफ इज ऑलवेज बीन अ पायनियर, चाहे वो धूम हो, धूम 2 हो, धूम 3 हो, हमेशा से एक था टाइगर और टाइगर जिंदा। अलग फिल्म बनाने के लिए यहाँ पे माने जाते हैं। वी हैव टू वर्क हार्डर with smaller budgets and limited resources also। उन्होंने राजमौली का एग्जाम्पल दिया किस तरह से he has been able to extend Indian cinema to newer audiences now with पठान। ध्यान से सुनो, we've been able to follow up। सबसे important बात, last year we dubbed a film in South Indian languages, Tamil and Telugu, and hopefully they are enjoying our films। I think तमिल तेलुगु पठान का कलेक्शन 20 करोड़ का हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये काफी डिसेंट नंबर है। उन्होंने कहा भी ये बात ध्यान से सुनना, बहुत कम लोगों को मालूम, इसलिए आपको कहता हूँ कि एमजी बेसिस किस तरह से होता है। आउटराइट सेल, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स सीखिए, समझिए फिल्म किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। सिर्फ ये नहीं है कि हाँ इसका बजट 50 करोड़ है, 51 करोड़ कमाए तो पिक्चर हिट होती है, वो सब नहीं होता। समझ में आया मॉडल ऑफ बिजनेस। यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि पठान वाइडेस्ट बॉलीवुड रिलीज थी, आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल बताइए। उन्होंने कहा है पठान 100 देशों में रिलीज हुई थी एंड एक्सलेंट रिस्पॉन्स मिला था, ऑलमोस्ट $48 मिलियन इसने ओवरसीज मार्केट में। आई थिंक लगभग 400 करोड़ कमाया है पठान ने ओवरसीज मार्केट में लगभग। उन्होंने कहा है हर कंट्री टू कंट्री वेरी होता है हमारा शेयर प्रोड्यूसर का। ऑन एन एवरेज हमको 35% मिलता है ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। इसीलिए कहता हूँ वर्डिक्ट जो है वो इंडिया नेट कलेक्शन से डिसाइड होता है, ओवरसीज से नहीं डिसाइड होता। उन्होंने कहा है चाइना एक अलग मार्केट है, यहाँ पर डिपेंड करता है आपका पार्टनर कैसा है। आप अपफ्रंट हायर अमाउंट ले लो एमजी बेसिस पर, या फिर रेवेन्यू शेयरिंग या नो रेवेन्यू शेयरिंग, यू कैन टेक गारंटी ऑल्सो, ठीक है, एंड एंजॉय द
जो जितने भी प्लस आता है पैसा आप इंजॉय कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने टेक्निकलिटी में बात की है। उन्होंने वेब सीरीज़ के बारे में ये भी कहा कि उनकी रेलवे मैन नाम की वेब सीरीज़ है जो आई थिंक बहुत बड़ी, उसमें स्वर्गीय इरफान खान साहब का जो लड़का है बाबिल, वो भी उसमें होने वाला है। एंड बहुत सारी चीज़ें, इट्स अ ट्रू डिलाइट इफ यू आर अ फिल्म लवर, यू गोना एंजॉय इट। उन्होंने लिखा है हमने 500 करोड़ रुपए असाइड रखा है डिजिटल स्टोरीज के लिए, एंड अलग अलग फिल्में बनाएंगे हम लोग वायरएफ एंटरटेनमेंट के अंदर। हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने प्लान किया है। इतना ही नहीं, ये ओटीटी जो सीरीज बनाने वाला है 500 करोड़ की, ज़रूरी नहीं इसमें बड़े बड़े स्टार्स होंगे, इसमें हमारा कंटेंट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। सो गाइज, दिस इज वॉट अ नॉलेजेबल पर्सन इज। ये आजकल बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में लैकिंग है। यहाँ पर वायरएफ इसीलिए जीतता है क्योंकि अक्षय विद्वानी जैसे जी जो है यहाँ पर, उनको पता है कि बिजनेस मॉडल्स क्या है, किस तरह से फिल्में फंक्शन करती है। इसलिए वायरएफ जो है अपने लॉसेस बहुत हद तक मिनिमाइज करके रखता है। दे फाइंड आउट अ वे टू रिकवर द मनी, एंड आई थिंक इंडियन सिनेमा इज इन सेफ हैंड्स राइट नाउ। एंड जिस तरह से उन्होंने प्लान किया है, टाइगर 3 विल बी ह्यूज, इट विल ओपन ह्यूज मैन। एंड अभी जिस तरह से तैयारी चल रही है, जो सेट्स बन रहे हैं पठान वर्सेस टाइगर के लिए, जिस तरह से पूरा का पूरा 15-16 दिन का शूट रहेगा, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। पठान से बड़ा सीन शूट करने वाले हैं उन लोग, एंड शाहरुख खान, सलमान खान ऑन द बिग स्क्रीन विल बी मैजिक। वॉर 2 एक अलग लेवल पर होगी, उसके बाद टाइगर वर्सेस पठान एक अलग लेवल पर होगी, उसके बाद पठान 2 किस तरह से होती है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो आने वाले समय में हमको पता चलेगी। तो भैया इंतजार कीजिए, कभी कुर्सियों की पेटियां खोल लीजिए। आई होप गाइस एपिसोड आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। मेरी जितनी कोशिश होती है मेरी ऑडियंसेस जो है उनको यहाँ पर जितनी जानकारी दे सकूं उतनी दे दूं, क्योंकि गाइस एवरीवन शुड हैव दिस नॉलेज। जब आप बॉक्स ऑफिस देखते हो, बॉक्स ऑफिस फॉलो करते हो, यू शुड हैव ऑल दिस नॉलेज। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, जितना हो सके एपिसोड को लाइक कीजिए।